तो कैसा हो कि अगर तुम ये वाली वीडियो बिना स्किप किए अगर पूरी देख लो तो तुम डेजर्ट ईगल का वो सीक्रेट मैकेनिज्म समझ जाओगे जिससे कि तुम इस गन को मास्टर कर सकते हो। एंड अगर तुमने इस गन को मास्टर कर लिया तो भाई तो तुम्हारे सामने अगर 4 बंदे भी आ जाएंगे एंड अगर तुम्हारे हाथ में डेजर्ट ईगल होगी तुम बस एक एक बुलेट फायर करोगे एंड 4 बंदों को 4 गोली में जमीन पे लेटा दोगे। एंड अब तुम 100% यही बोलोगे कि भाई ये बिना हैक के या बिना पैनल के या फिर बिना पीसी के तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड अगर ये कुछ परसेंट पॉसिबल भी है तो वो सिर्फ आईफोन में ही होगा। एंड अब अगर मैं बोलूं कि ये चीज 100% पॉसिबल है तुम्हारे एंड्रॉइड फोन में तो क्या तुम मानोगे? एंड अब अगर मैं ये भी बोल दूं कि तुम इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम डेजर्ट ईगल में इतने ज्यादा मास्टर हो जाओगे कि अगर तुम्हारा एनिमी लॉन्ग रेंज में होगा या फिर मिड रेंज में होगा या फिर शॉर्ट रेंज में होगा या फिर एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में होगा तुम तब भी उसको इजीली वन टैप मार पाओगे। तो क्या तुम अब यकीन करोगे? मैं जानता हूं कि तुम में से बहुत से बंदे यकीन नहीं करेंगे। तो आओ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कैसे उस डेजर्ट ईगल के सीक्रेट मैकेनिज्म को यूज कर रहा हूं एंड उसके बाद मेरे कैसे डेजर्ट ईगल से हेडशॉट लग रहे हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने अभी एक छोटी सी मॉन्टेज प्ले करने वाला हूं जिसको देख के तुम सही में हैरान हो जाओगे। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the एंड अब इन क्लिप्स को देखने के बाद तुम बस यही सोच रहे होगे कि काश तुम भी ऐसे हेडशॉट मार पाते। तो मेरे भाइयों, आज की ये वाली वीडियो पूरी देखने के बाद तुम बिल्कुल ऐसे ही हेडशॉट मार पाओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे कॉम्बो बताने वाला हूँ जिससे कि तुम एनिमी को लॉन्ग रेंज में, मिड रेंज में एंड शॉर्ट रेंज में एंड एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में वन टैप मार पाओगे। एंड मैं तुम्हें फ्री फायर के वन टैप मैकेनिज्म के कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी बताऊंगा जिसको तुम सीख एंड समझ लेते हो तो भाई तुम यकीन मानो तुम वन टैप के किंग बन सकते हो। एंड मैं तुम्हें कुछ सेटिंग्स भी बताऊंगा जिसको ऑन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम उसको ऑन नहीं करते हो तो तुम कभी भी वन टैप मार ही नहीं सकते। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तुम इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट बॉक्स में जाके इस वीडियो को हाई पॉइंट्स भी जरूर दे देना एंड कमेंट बॉक्स में ही एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं तुम्हें ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट और देने के लिए। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते देख मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए घंटों मेहनत करके इतनी वैल्यूएबल वीडियोस लाता हूँ। तो यार तुम 10 सेकंड लगा के ये चारों काम तो मेरे लिए कर ही सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेजर्ट ईगल के रिकॉइल पैटर्न को, क्योंकि अगर हम एक बार डेजर्ट ईगल का रिकॉइल पैटर्न समझ गए तो डेजर्ट ईगल से हमारे लिए हेडशॉट मारना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखो, ये जो डेजर्ट ईगल होती है बेसिकली इसमें 8 बुलेट होती हैं एंड जो इसकी स्टार्टिंग की 2 बुलेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेटेड होती है। एंड ये चीज बहुत बड़ी एडवांटेज भी है एंड बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी है। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको तुम्हें थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करूंगा, बट सबसे पहले तुम ये समझो कि डेजर्ट ईगल में कौन सा रिकॉइल पैटर्न होता है एंड वो कैसे काम करता है। तो देखो, बेसिकली जब भी हम डेजर्ट ईगल से बुलेट फायर करते हैं तो डेजर्ट ईगल एक वर्टिकल रिकॉइल क्रिएट करती है जिससे कि हमारा एम पुश होता है ऊपर की तरफ। यानी मैं इसको और सिंपल वे में समझाऊं तो तुम ये मानो कि जैसे हम डेजर्ट ईगल से बुलेट फायर करेंगे तो उसके बाद डेजर्ट ईगल एक झटका लेगी जिससे कि हमारा एम पुश होगा ऊपर की तरफ। एंड ये चीज इतने मैक्रो लेवल पे होती है कि नोटिस कर पाना बहुत मुश्किल होती है, बट यही वो चीज है जिससे तुम्हारा एम एनिमी के हेड के ऊपर निकल जाता है। एंड बस अब इस बात पे हम थोड़ा सा पॉज लगाते हैं एंड अब हम समझेंगे कि मैंने तुम्हें ऐसा
क्यों बोला कि जो डेजर्ट ईगल की फर्स्ट 2 बुलेट होती है वो उसकी बहुत बड़ी एडवांटेज भी है एंड बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी है। तो देखो तुम बेसिकली इसको इस तरीके से समझो, मान लो कि इसमें ये एक बुलेट है एंड ये बुलेट 60% एक्यूरेटेड है। तो जब तुम इस बुलेट को फायर करोगे तो इसके 60% चांस है कि ये बुलेट एनिमी के हेड पे भी लग सकती है एंड इसके 60% ही चांस है कि ये बुलेट एनिमी की बॉडी पे भी लग सकती है। यानी तुम और सिंपल वे में समझो कि अगर तुमने गलती से भी गलत एम रख के गलत ड्रैग कर दिया तो तुम्हारी वो बुलेट 100% एनिमी की बॉडी पे जाके लॉक हो जाएगी। एंड मैं अब 100% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे ओल्ड व्यूअर हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि एनिमी पे एक चेस्ट लॉकर होता है जो कि तुम्हारे एम को ऑटोमेटिकली लॉक करता है एंड इसकी एक अपनी मैग्नेटिक पावर होती है जो कि रेंज के हिसाब से चेंज होती रहती है। एंड अब इस पूरी बातों को तुम वन लाइन में इस तरीके से समझो कि अगर हमने अपनी थंब की स्लो पावर यूज करी तो हमारे एम ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा एनिमी की बॉडी पे एंड जिसमें की यूज होगी डेजर्ट ईगल की एक्यूरेसी एंड एनिमी का चेस्ट लॉकर जो कि एम को ऑटोमेटिकली चेस्ट पे लॉक करता है। एंड अगर वहीं कहीं हमने अपनी थंब पावर को तेज से यूज किया तो हमारा एम ऑटोमेटिकली एनिमी के हेड के ऊपर निकल जाएगा एंड जिसमें की यूज होगा डेजर्ट का रिकॉइल पैटर्न। एंड अब इसके सोल्यूशन के ही लिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्री फायर का वन टैप मैकेनिज्म। बट वन टैप मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तो भाइयों मैं अपनी लाइफ में कुछ और गेम्स को भी ट्राई करना चाहता हूँ एंड अपने फनी वर्जन को भी तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो उसी के लिए मैंने एक सेकंड चैनल बनाया है जहाँ पे कि मैं फनी कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट कंटेंट डालूंगा, वो भी अलग अलग गेम्स को खेल के। तो अगर तुम मेरे रियल सपोर्टर हो एंड तुम मुझे हर जगह सपोर्ट करना चाहते हो तो मैंने उस सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, तो तुम वहां पे जाके मुझे जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड जो मैंने वहां वीडियो डाली है उसके कमेंट बॉक्स में जितना हो सके उतना कमेंट कर देना। एंड ये सही में मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि भाई जरूर जाना एंड वहाँ पे मुझे इतना प्यार देना कि मैं हैरान हो जाऊं। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फ्री फायर वन टैप मैकेनिज्म को। एंड क्योंकि ये वन टैप मैकेनिज्म का पार्ट 2 है तो किसी ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना, क्योंकि उससे भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम इस फ्री फायर वन टैप मैकेनिज्म में टॉप 3 पॉइंट्स को समझेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम समझेंगे कि फोकस वन फायर क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद हम एक साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करेंगे जिससे कि हम अपनी थंब पावर को फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि हम लॉन्ग रेंज वाले एनिमी को, मिड रेंज वाले एनिमी को एंड शॉर्ट रेंज वाले एनिमी को डेजर्ट ईगल से वन टैप मार पाएंगे। एंड उसके बाद हम एक सीक्रेट वन टैप ट्रिक को भी सीखेंगे जो कि एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में बहुत काम आती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फोकस वन फायर क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड अब तुम सोच रहे होगे कि ये फोकस वन फायर क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें कस्टम को समझना होगा एंड करंट के गेम प्ले स्टाइल मेटा को भी समझना होगा, जिसमें प्लेयर्स फंस के गेम प्ले बनाना तो छोड़ो, गेम प्ले का मतलब भी भूल गए हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के तुम्हें बहुत शॉर्ट वे में एंड बहुत सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो देखो अभी के 90% प्लेयर्स जैसे ही कस्टम में जाते हैं तो उनका मेन फोकस होता है फ्री स्टाइल गेम प्ले एंड उल्टा सीधा मूवमेंट एंड सबसे ज्यादा ग्लू वॉल लगाने पे, यानी कि वो फायर से ज्यादा अपनी ग्लू वॉल एंड मूवमेंट पे फोकस देते हैं। मतलब उनका फोकस ये नहीं है कि उनको एक्यूरेटली फायर करना है, बल्कि उनका फोकस ये है कि उनकी मूवमेंट कितनी ज्यादा स्पीड से दिख रही है एंड उनका ग्लू वॉल कितने ज्यादा फास्ट लग रहा है। तो मेरे भाई तुम एक चीज मुझे बताओ कि अगर तुम ग्लू वॉल फास्ट लगा भी लोगे तो क्या तुम उससे एनिमी को मार पाओगे एंड क्या तुम 100% एक्यूरेसी अचीव कर पाओगे? नहीं ना। तो ये मिस्टेक्स करना बंद कर दो यार, क्योंकि इससे तुम्हारा गेम प्ले हमेशा बर्बाद ही होता रहेगा। एंड अब मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल ट्रिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे कि हम अपनी थंब पावर को फाइंड कर पाएंगे एंड जिसको समझने के बाद हम हर रेंज में डेजर्ट ईगल से वन टैप मार सकते हैं। तो ठीक है, तुम्हें पहले ट्रेनिंग में जाना है एंड यहाँ पे डेली तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें इस पुतले को पहले लॉन्ग रेंज में सेट करना है एंड उसके बाद अपने एम को एनिमी पर रेड करके रख देना है एंड बस तुम्हें ये ट्राई करना है कि तुम एनिमी की बॉडी देखो ही ना, यानी कि तुम अपनी आईज को ऐसे ट्रेंड करो कि तुम सिर्फ एनिमी का हेड ही देखो। एंड अब तुम सोच रहे होगे कि भाई विनय भाई ये क्या बोल रहे हैं। तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए तुम मेरी बातों को और ध्यान से सुनो। देखो जब भी तुम अपनी एनिमी के सिर्फ हेड पे ही फोकस करते हो एंड उसकी बॉडी को इग्नोर मार देते हो एंड उसके बाद तुम मन में ही ये सोचते हो कि मुझे अपने फायर बटन को ड्रैग करके बस इस हेड पे ही मारना है, तो तुम्हारा ब्रेन
ऑटोमेटिकली तुम्हें इतनी थंब पावर दे देता है जिससे कि तुम अपने एम को एनिमी के हेड तक लेके जा पाओ। एंड अब मैं तुम्हें ऐसा एग्जांपल देने वाला हूँ जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सच है। तो क्या आज से पहले तुमने कभी मार्बल्स के गेम खेले हैं? एंड मैं इसकी एक इमेज भी लगा देता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। एंड इसमें हम एक गेम खेलते थे जहाँ पे हम 5 से 10 मार्बल्स को रखते थे एंड इसमें हमारा टारगेट होता था सेंटर वाली मार्बल को निकालना। एंड जैसे तुम ये अपने माइंड में टारगेट कर लेते थे कि मुझे सेंटर वाली मार्बल को ही निकालना है, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हें इतनी फिंगर पावर देता था जितनी कि उस मार्बल को निकालने में नीडेड है। एंड अब अगर तुम मेरे इस एग्जांपल से एग्री करते हो तो अब से इसकी प्रैक्टिस चालू कर दो। एंड प्रैक्टिस में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है एंड इस पुतले को शॉर्ट रेंज में या मिड रेंज में या फिर लॉन्ग रेंज में सेट करना है। एंड उसके बाद सिर्फ तुम्हें एनिमी के हेड पे ही फोकस करना है एंड ये ट्राई करना है कि तुम एनिमी की बॉडी देखो ही ना। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ड्रैग करने की प्रैक्टिस करनी है। एंड ये सब चीजें तुम्हें 10-10 मिनट करना है। एंड इससे कुछ ही टाइम में तुम अपनी थंब पावर को फाइंड कर लोगे एंड उसकी हैबिट भी बना लोगे जिससे कि तुम किसी भी रेंज में एनिमी को वन टैप मार सकते हो। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को, जिसमें कि मैं तुम्हें 4 ऐसे कॉम्बो देने वाला हूँ जिससे कि तुम चारों ही रेंज में एनिमी को डेजर्ट ईगल से वन टैप मार सकते हो। एंड इसमें ही मैं तुम्हें वो सीक्रेट ट्रिक का ट्यूटोरियल भी दूंगा जिससे कि तुम एक्सट्रीमली क्लोज रेंज में एनिमी को वन टैप मार सकते हो। तो ठीक है, मान लेते कि तुम्हारे अब कोई लॉन्ग रेंज में एनिमी आता है एंड तुम्हारे हाथ में डेजर्ट ईगल है, तो तुम बताओ कि तुम सबसे पहला स्टेप क्या लोगे? तुम सबसे पहले एनिमी को देखोगे एंड उसके बाद फायर कर दोगे एंड ये बिल्कुल गलत तरीका है। एंड इसकी जगह तुम्हें क्या करना है कि जैसे ही तुम एनिमी को देखोगे तो तुम्हें अपने कैरेक्टर का फेस एनिमी के राइट साइड करना है एंड जैसे ही तुम्हें ये फील होगा कि तुम्हें अब फायर करना है तो तुम्हें पहले सिट बटन को दबाना है। उसके बाद जॉयस्टिक को यूज करके अपने कैरेक्टर के फेस को अपनी साइड कर लेना है, यानी कि तुम्हें अपनी स्क्रीन पे अपने कैरेक्टर का फेस दिखना चाहिए। उसके बाद जो थंब पावर को तुमने लॉन्ग रेंज के लिए फाइंड किया था उसी थंब पावर को तुम्हें यूज करना है। एंड इसमें एक चीज याद रहे कि तुम्हारा एम एनिमी के बॉडी पे हमेशा रेड होना चाहिए। एंड इसके बाद जैसे ही तुम ये कॉम्बो यूज करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा ऑटोमेटिकली एनिमी को वन टैप लग चुका है। तो ठीक है, आई होप आपको लॉन्ग रेंज का पूरा कॉम्बो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अब हम बात कर लेते हैं हमारे मिड रेंज की। तो देखो, मिड रेंज में तुम्हें क्या करना है कि जब भी तुम्हारे सामने एनिमी आएगा एंड तुम्हारे हाथ में अगर डेजर्ट ईगल होगी तो तुम्हें सबसे पहले अपने एम को एनिमी के नीचे साइड कहीं भी प्लेस करना है। एंड एक चीज ध्यान रखनी है कि तुम्हारा एम एनिमी के हमेशा राइट साइड होना चाहिए। एंड उसके बाद अपने फायर बटन का ये राइट साइड वाला एरिया यूज करना है ड्रैग करने के लिए। एंड तुम्हें वही थंब पावर को यूज करना है जो तुमने फाइंड की होगी मिड रेंज के लिए। एंड बट तुम्हें यहाँ एक चीज को ऐड करना है जो कि है रिलोड बटन, यानी कि जैसे तुम बुलेट चलाओगे तो तुम्हें इंस्टेंटली रिलोड बटन को भी दबा देना है। एंड जैसे ही तुम ये ट्रिक यूज करोगे तो उससे हम एनिमी पे जो चेस्ट लॉकर होता है एंड जो उसकी मैग्नेटिक पावर होती है उसको हम ब्रेक कर पाएंगे, यानी हम उसको रिकॉइल कर पाएंगे। एंड जैसे ये बुलेट एनिमी के चेस्ट लॉकर से रिकॉइल होगी तो वो डायरेक्ट जाके एनिमी के हेड पे ही लगेगी। इसमें हमने रिलोड बटन को यूज करा है तो इसमें जो डेजर्ट ईगल का रिकॉइल पैटर्न है वो हमारे यूज में आ जाएगा, यानी कि वो हमारे एम को पुश करेगा हेड की तरफ। तो आई होप आपको मिड रेंज का भी कॉम्बो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारे शॉर्ट रेंज की। तो देखो, जब भी तुम्हारे कोई शॉर्ट रेंज में एनिमी आएगा तो तुम्हें सबसे पहले अपने एम को एनिमी के ऊपर साइड एंड राइट साइड कहीं भी प्लेस कर देना है। एंड उसके बाद अपने फायर बटन के नीचे वाले एरिया को यूज करना है जो कि मैं तुम्हें अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एंड तुम्हें वही थंब पावर यूज करनी है जो कि तुमने शॉर्ट रेंज के लिए फाइंड की थी। एंड इसमें भी तुम्हें एक चीज ऐड करनी है जो कि है स्विच बटन, क्योंकि शॉर्ट रेंज में एनिमी के चेस्ट लॉकर की मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होती है, तो उसको रिकॉइल करवाने के लिए हमें यूज करना होगा स्विच बटन। स्विच बटन को यूज करने का सिंपल सा मेथड ये है कि जैसे तुम अपने फायर बटन को ड्रैग करोगे तुम्हें इंस्टेंटली स्विच बटन को भी दबा देना है। एंड इससे हमें वो दोनों बेनिफिट मिलेंगे जो कि हमें मिड रेंज में मिले थे। तो आई होप आपको शॉर्ट रेंज का कॉम्बो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारे फाइनल रेंज की, जिसके लिए सब परेशान है, जो कि है एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज। तो देखो, इसके लिए बेसिकली मैं तुम्हें एक ट्रिक एक्सप्लेन करूंगा जिसको अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में वन टैप मारने के, जिस ट्रिक का नाम है फायर स्लाइड। एंड इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो देखो, मैंने अपने एम को यहाँ सेट कर लिया है एंड जैसे ही मैं अपने फायर बटन को दबाऊंगा एंड जैसे ही बुलेट निकलने वाली होगी
मैं अपने फायर बटन को स्लाइड कर दूंगा एनिमी के हेड के तरफ। एंड ऐसा मैं इसलिए करूंगा क्योंकि जब हम फायर बटन दबाते हैं एंड जब बुलेट निकलने वाली होती है तो उसके बीच एक डिले होता है, एंड जो ये डिले हो रहा है हमें उसे यूज में लाना होगा। यानी कि हमें अपने एम को वाइट रख के वहाँ पे फायर करना है, एंड जैसे बुलेट निकलने वाली होगी हमें स्लाइड कर देना है एनिमी के हेड के तरफ। एंड ये ट्रिक तुम्हें एकदम नहीं समझ में आएगी, तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी तभी तुम इसको सीख पाओगे। एंड इसमें जो ड्रैग पावर यूज करनी है वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज में बहुत ज्यादा ड्रैग पावर का यूज करना होता है। एंड क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो अगर तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मैं तुम्हें सिर्फ एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज की ही ट्रिक्स दूं तो तुम उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चारों कॉम्बो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड अब तुम इनको अपने गेम प्ले में इम्प्लीमेंट भी करोगे, जिससे कि तुम्हारा गेम और भी जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। तो मेरी इस पूरी वीडियो का सिंपल सा मतलब ये था कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें किसी गन को मास्टर करना है तो उसके लिए तुम्हें कोई सेंसिटिविटी मिल जाएगी या फिर कोई सीक्रेट फायर बटन का साइज मिल जाएगा, तो भाई तुम बहुत गलत सोच रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हें किसी गन को भी मास्टर करना है तो तुम्हें उस गन के रिक्वायर्ड पैटर्न को समझना होगा, एंड उस गन के अकॉर्डिंग अपनी थंब पावर को भी बनाना होगा, एंड तुम्हें फ्री फायर के वन टैप मैकेनिज्म की कुछ चीजें भी समझनी होगी, जब जाके तुम उस गन को मास्टर कर सकते हो। एंड हाँ, मैंने तुम्हें कुछ सेटिंग्स देने का बोला था, तो वो सेटिंग्स मैंने अपने सेकंड चैनल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दिए हैं, जिसको जाके तुम ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है। तो यस, ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर तुम्हें सीखने को मिला है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना, एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ तुम्हें ऐसी और वीडियो देने के लिए।